यूपी बिहार नहीं है, यहाँ के लोग उनको उल्टा लटका देंगे। इलेक्शन में जो वोटिंग लाइन में लग के ऐसा उल्टा लटकाएंगे वो सीधे हो जाएंगे। जैसा लग जो इस्तेमाल करता है ना आगे बंगाल में है कि यहाँ जूता मार के भगाने का है। अब भगा देंगे हमने 4 तारीख को देखिएगा, इस चप्पल जो है उसके मुंह पर रहेगा। इनका तो बोलने का कुछ बात नहीं है, जाहिल अनपढ़ गवार, मतलब इसका बात का कोई तो वैल्यू ही नहीं है। सबसे ज्यादा अगर अनपढ़ कोई है तो आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा अनपढ़ अगर किसी पार्टी में तो बीजेपी से मिलेगा आपको। बंगाल में जब पहले चरण का मतदान हुआ तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि पहले चरण के मतदान में टीएमसी के गुंडे बाहर नहीं निकले और दूसरे चरण के मतदान में निकल मत जाना, नहीं तो उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। उसके बाद ये बयान आने के बाद लगातार आवाम ये सवाल पूछ रही है कि क्या इस तरीके की भाषा किसी गृह मंत्री की हो सकती है क्या। लेकिन आम जनता क्या सोचती है, जब देश के गृह मंत्री इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो आम जनता पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्या देश के गृह मंत्री उल्टा लटका देंगे या सीधा लटका देंगे, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। कैसे देखते हैं जब गृह मंत्री ने कहा कि टीएमसी के गुंडे पहले चरण के मतदान में घर से बाहर नहीं निकले, दूसरे चरण के मतदान में घर से बाहर मत निकलना ना, वरना उल्टा लटका देंगे। कैसे देखते हैं? ये क्या यूपी और बिहार है? ये यूपी और बिहार बना के उल्टे लटका दिया, बुलडोजर चला दिया, रास्ता में आदमी को निकलना बंद कर दिया, कहीं जाना बंद किया। यूपी बिहार नहीं है, यहाँ के लोग उनको उल्टा लटका देंगे। इलेक्शन में जो वोटिंग लाइन में लग के ऐसा उल्टा लटकाएंगे वो सीधे हो जाएंगे। फिर उसके बाद 4 तारीख के बाद वो लोग नजर ही नहीं आएंगे। मतलब वोट से आप लोग उल्टा सीधा वहाँ उल्टा कर देंगे। हम लोग के हाथ देखिए, वो सिर्फ उल्टा लटकाने का, जो हम लोग 4 तारीख को उनको उल्टा लटका के भेज देंगे। यूपी बिहार जो जहाँ से आया वहाँ पे भेज देंगे। आप क्या कह रहे हैं जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं गृह मंत्री? देखिए, इनका तो बोलने का कुछ बात नहीं है, जाहिल अनपढ़ गवार, मतलब इसका बात का कोई तो वैल्यू ही नहीं है। आप कभी भी इसका पिछला रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिएगा, कुछ भी बोलते, मतलब बेतुका बात है। इस चीज़ पे मतलब जाने का नहीं, बोलने का दिल ही नहीं है, इस पे कोई बात ही नहीं है, इस पे बोलना ही नहीं है। एकदम बेहयात बात है, एकदम फालतू बात है। आप क्या कह रहे हैं बताइए। देखिए गृह मंत्री के भाषा पे आप क्या कहेंगे? गृह मंत्री तो यहाँ से सब थर्ड क्लास है। ये यहाँ वो तो लगता है वो यहाँ से नहीं है, वहाँ से दिल्ली में रहते हैं और उसका यहाँ के वोट है। यहाँ तो बेकार रहेंगे। यहाँ टीएमसी अपना ममता ही जीतेगी, ममता जीतेगी 100%। और दूसरी बात है जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं बोले 100 बार, वो तो तरीपार है, वो तो मेन तरीपार है। मोदी तो लेकर आए बांग्लादेश से अपना शेख हसीना को, शेख हसीना को ले आकर तो से बोलता हूँ ममता बोला था हम यहाँ नहीं रखेंगे, भगा दिया, तो वो कहा जगह दिया। अब बोलता पाकिस्तान हुआ है ना जी। हाँ, वो तो शर्म में अपना गिरना चाहिए। अब बताइए। तो एक बात बताइए, जो जिस तरीके की भाषा बंगाल में आकर के अमित शाह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करना चाहिए? एकदम गलत रहेगा, बहुत नहीं है। वोट का युवा नेता है। क्या कह रहे हैं? वोट का युवा नेता है। सबसे पहले तो मोदी जी को मणिपुर के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, बिहार में क्या हुआ मोदी जी से पूछे, या मणिपुर में क्या हो रहा है मोदी जी से पूछे, या जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, किसान आज कितने दिनों से अपने बैठे अपने धरती को बचाने के लिए, मोदी जी को बोलिए उसके ऊपर ध्यान देने के लिए। जो आदमी देश नहीं बचा पा रहा है वो बंगाल को तो बचा ही नहीं पाएगा, छोड़ दीजिए। तो बंगाल कह रहे हैं उनके हाथ में दीजिएगा तब ना। बंगाल हाथ में देने से पहले तो ये हो गया, यहाँ एक पोर्ट का एक उन्हीं का लीडर है, नाम नहीं लेना चाहूँगा, गुंडा अभी आया भी नहीं है, अभी कुछ दिन पहले झगड़ा लगा दिया। तो हम लोग क्या सोच के उसको वोट देंगे? आने से पहले जब जो आदमी झगड़ा लगा दे रहा है, आने के बाद क्या करेगा? ये जो सिटी ऑफ जॉय, ये जो कोलकाता सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है, यहाँ आदमी रोज खाता कमाता है। यहाँ के आदमी को चाहिए कि हम अपना दिहाड़ी कमाए और सुकून और चैन का जिंदगी जिए। यहाँ आप देखेंगे यहाँ मस्जिद भी है, कुछ दूर में जाएंगे मंदिर भी। बताइए, आप सिटी ऑफ जॉय की बात कर रहे हैं। सिटी ऑफ जॉय में आकर के गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि टीएमसी के गुंडे पहले चरण के मतदान में बाहर नहीं निकले, दूसरे चरण के मतदान में निकल मत जाना, उल्टा लटका देंगे। सबसे पहले तो गृह मंत्री को ऐसा सब कहना नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि सबसे ज़्यादा अगर आप उनका लिस्ट उठा के देखें तो सबसे ज़्यादा गुंडे उन्हीं के पार्टी में हैं। चाहे रेपिस्ट बोलिए, चाहे तोलाबाज बोलिए, चाहे गुंडा बोलिए, सबसे ज़्यादा टिकट अगर कोई देता है रेपिस्ट को या मतलब गुंडा को तो बीजेपी देती है। और गुंडा जब आते हैं सबसे ज्यादा अगर अनपढ़ कोई है तो आप लिस्ट उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा अनपढ़ अगर किसी पार्टी में तो बीजेपी से मिलेगा आपको। अगर बीजेपी में अनपढ़ और गुंडा नहीं होता तो आज देश का हालत नहीं, ये हाल नहीं होता।
ये जनरेशन सिलेंडर का लाइन देख लिया, नोटबंदी का लाइन देख लिया, और पता नहीं क्या क्या लाइन देखेगा इसके बाद, और बीजेपी को देने के बाद, वोट देने के बाद तो पता नहीं और क्या क्या लाइन देखेगा। चलिए, आप क्या कहेंगे कि जिस तरीके से गृह मंत्री ने जो कहा है? देखिए, सबसे पहला बात कि वो एक गृह मंत्री है, उनको तो ऐसा शब्द का इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और उनका नहीं, उनका पूरा पार्टी का ये नेचर रहा है कि वो कहीं पे भी जाए, कहीं किसी भी स्टेज में जाए, इसी तरह का बयानबाजी और इसी तरह का बात करते हैं। और रहा बात कि बंगाल का, तो बंगाल का आवाम बहुत ही समझदार है और इसका जवाब 4 तारीख को आपको रिजल्ट से मिल जाएगा, ठीक है। आप बिहार देखे होंगे क्या कंडीशन में चला गया, एक जाहिल के हाथ में, एक मर्डरर्स के हाथ में पूरा बिहार को उठा के दे दिया गया। ये उन लोगों का नीति है। तो ये बंगाल का नीति अलग है, यहाँ पे इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं चलेगा। यहाँ पे एजुकेशन जरूरी था, यहाँ एजुकेशन मिला है, और एजुकेशन का ऊपर ही लोग यहाँ पे वोट। डबल इंजन की सरकार नहीं चाहिए बंगाल वासियों को? अरे भैया, कभी नहीं चाहिए क्यों? ये तो आप जो बोल रहे हैं डबल इंजन का सरकार ना था, ना है, और ना ही आएगा कभी। एक ही सरकार रहेगा। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक युवा होने के नाते क्या मैसेज देते हैं उनको? हम तो यही उनको बोलेंगे कि उनको कुछ और भी प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, और इस तरीके का भाषा से उनको बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा भाषा बोलना हमारे समाज के लिए बहुत ही खराब होता है। क्योंकि ये भाषा आप बोल रहे, यानी कि आवाम उसको सुन रहा है, समझ रहा है, और आपके वजह से कई युवा गलत कदम उठा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। आप देखे हुए कई जगह पे दंगा हुआ है, ये सारा उन्हीं का लफ्ज के वजह से ये दंगा हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। नहीं, खामखा चचा गुस्सा आ जाएंगे। हाँ, कोई बात नहीं। जैसा लफ्ज जो इस्तेमाल करता है ना आगे बंगाल में है कि यहाँ जूता मार के भगाने का है। अब भगा देंगे हम लोग, जूता मार के भगाएंगे। जूता मार के भगा देंगे। 4 तारीख को देखिएगा, ये चप्पल जो है उसके मुंह पर रहेगा। 4 तारीख को? हाँ। चलिए, आप गुस्सा में ऐसे दिख रहे हैं। बहरहाल हम बातचीत कर रहे थे। लगातार हमारा चुनावी सफर जारी रहेगा। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के भाषा को लेकर के जो बातें हो रही थी, उस पर भी हम बात कर रहे थे। आवाम का क्या उस पर प्रतिक्रिया है वो जानने की कोशिश कर रहे थे। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।